हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनस्क्रिप्टेड स्टोरीज़ में। आज हम बात करने जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे सुपरस्टार की जिनकी रौबीली आवाज़, कड़कती हुई आवाज़ से सब वाकिफ़ हैं और उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि आज तक कोई भी उनको टक्कर नहीं दे पाया। लोग उन्हें जानी के नाम से भी जानते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी का कोई जवाब नहीं था। पर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआत कहाँ से की और क्यों इनका अंदाज़ इतना जुदा था कि उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में होते हुए भी एक डायरेक्टर से ये कह दिया था कि ये फ़िल्म तो मेरा कुत्ता भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी की। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हम ऐसी तमाम बातों से आपको रूबरू कराएंगे, उनके किस्से आपके साथ साझा करेंगे जिसे जानकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। दोस्तों, आप वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजकुमार जी का जन्म अनडिवाइडेड पाकिस्तान में हुआ था 8 अक्टूबर 1926 को। राजकुमार जी का असली नाम कुलभूषण नाथ पंडित था। फिल्मों में आने के बाद कुलभूषण नाथ पंडित ने अपना नाम बदलकर राजकुमार रख लिया था। आपको शायद ये बात नहीं पता होगी कि राजकुमार जी फिल्मों में जब एक्टर नहीं थे तो वो मुंबई पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनकी पर्सनैलिटी और उनके अनोखे अंदाज की वजह से लोग उनको फिल्मों में काम करने के लिए नसीहत दिया करते थे, पर वो इस बात पर इतना ध्यान नहीं देते थे। पर जब उनके परिवार ने भी उनको इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया तो उन्होंने फ़िल्मों में काम करने का मन बनाया। जब उन्होंने मुंबई फिल्म नगरी में अपनी एक्टिंग के जलवे दिखाए तो अच्छे अच्छे उनसे प्रभावित हो जाते थे। लोग उनके इस अंदाज और डायलॉग बोलने की कला के फ़ैन होने लगे। हालांकि राजकुमार साहब काफ़ी गुस्सैल और मुंहफट किस्म के इंसान थे। किसी को भी बुरा लगे या भला, उनको जो बोलना है होता था वो सबके सामने ही बोल देते थे। राजकुमार जी से जुड़ा एक वाक़या आपको बताते हैं कि जो सुनने में शायद आपको भी बहुत अजीब लगेगा। एक बार डायरेक्टर प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार जी के पास पहुँचे। राजकुमार जी को स्क्रिप्ट पसंद भी आई। उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद ये फिल्म यह कहकर ठुकरा दी कि उन्हें डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की शक्ल पसंद नहीं है, जिससे प्रकाश मेहरा को ये बात बहुत बुरी लग गई थी। बाद में ये फिल्म अमिताभ बच्चन जी को मिल गई और इस फिल्म से अमिताभ बच्चन जी रातों रात स्टार बन गए थे। उनको किस्मत ही इस मूवी से बदल गई थी। राजकुमार जी की इसी आदत की वजह से लोग उन्हें सिरफिरा और सनकी कहते थे। उनकी एक अजीब हरकत की वजह से उनके रिश्ते भी ख़राब हो जाते थे। एक बार तो उन्होंने हद ही कर डाली थी। उस दौर के फेमस डायरेक्टर रामानंद सागर जी एक फ़िल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था आँखें। उस फिल्म में वो अपने मित्र राजकुमार जी को शाइन करना चाहते थे एज अ एक्टर। स्क्रिप्ट लेकर वो अपने चहेते मित्र राजकुमार जी के पास पहुँचे। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़कर राजकुमार जी को सुनाई। पूरी स्क्रिप्ट सुनने के बाद राजकुमार जी ने अपने कुत्ते को बुलाया और कुत्ते से कहा, क्या तुम ये फिल्म कर सकते हो? कुत्ते ने अपना सिर ना में हिलाया। तो राजकुमार जी ने रामानंद सागर से यह कहा कि जब मेरा कुत्ता ये रोल नहीं करना चाहता तो मैं कैसे कर सकता हूँ। रामानंद जी को ये बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने फिर कभी राजकुमार जी के साथ जीवन भर काम न करने का फैसला कर लिया था और ये फिल्म धर्मेंद्र जी को ऑफ़र की। बाद में ये फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। राजकुमार जी ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक फिल्में की, जैसे पाकीजा, हीर रांझा, नीलकमल, सौदागर आदि। वो अपने अलग अंदाज के चलते सब एक्टर से अलग रहे। एक दौर में जब जीनत अमान जी दम मारो दम के गाने से मशहूर हुई, उनकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई तो उनकी चर्चा खूब हुआ करती थी। उस दौरान की वो उभरती हुई कलाकारा थी। एक पार्टी में जीनत जी और राजकुमार साहब दोनों ही शामिल हुए थे। तब जीनत जी ने सोचकर राजकुमार के पास गई कि अब तो इतनी फेमस सेलिब्रिटी बन गई हैं तो उन्हें सब कोई जानता है। लेकिन जब वो राजकुमार जी से मिली तो राजकुमार ने उनसे कहा कि तुम सुंदर तो बहुत दिखती हो, फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करती। यह कहकर वो चल दिए। जीनत जी अवाक रह गईं, क्योंकि जीनत जी अपने
उस दिनों की एक मशहूर एक्ट्रेस बन गई थी। पर राजकुमार जी तो ठहरे मनमौजी। एक ऐसा ही किस्सा बप्पी लहरी के साथ भी हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बप्पी लहरी खूब सारा सोना पहनने के शौकीन थे। एक पार्टी के दौरान जब बप्पी लहरी राजकुमार से मिलने गए तो राजकुमार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वाह, सोना तो तुमने खूब पहना है, बस एक मंगलसूत्र की कमी है। जिसके बाद सबके सामने बप्पी लहरी सिर झुकाकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, राजकुमार साहब न सिर्फ अपनी दमदार एक्टिंग बल्कि अपने बेबाक अंदाज के कारण भी मशहूर थे। राजकुमार जी से जुड़े ऐसे दर्जनों किस्से हैं जो उनके ज़िद्दी और अड़ियल स्वभाव को व्यक्त करते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो राजकुमार साहब एक नेक दिल और ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले इंसान थे। वो शीशे की तरह साफ इंसान थे। वो ना ही किसी से डरते थे और ना ही किसी की चाटुकारिता करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस बुलंद आवाज़ ने उन्हें बॉलीवुड का चमकता सितारा बनाया, वही आवाज़ आखिर में उनका साथ छोड़ गई। दरअसल राजकुमार जी को गले का कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से अपने आखिरी समय में वो बोल भी नहीं पा रहे थे। बेहद धीमी आवाज़ निकलती थी। लेकिन यहाँ पर भी वो किसी से सहानुभूति नहीं चाहते थे। यहाँ भी उनका बेबाक अंदाज़ बरकरार रहा। वो अपनी इस हालत को लेकर कोई भी किसी प्रकार की भी सहानुभूति नहीं चाहते थे। अंतिम समय में अपनी पत्नी और बच्चों को बुलाकर उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद कोई शोर शराबा हो, कोई तमाशा हो। सिर्फ परिवार के अलावा किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और हुआ भी ऐसा, उनके कैंसर की खबर किसी को भी नहीं पता चली। ऐसे थे राजकुमार साहब, जो अपनी आखिरी समय में भी शान से जिए। उनके डायलॉग आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। उनका नाम फिल्म जगत के सुनहरे पन्नों पर लिख गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी कि राजकुमार साहब से जुड़ी कुछ ख़ास बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जानकर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी राजकुमार साहब के फ़ैन हैं तो कमेंट बॉक्स में उनकी फेवरेट फ़िल्म जो आपको बेहद पसंद है ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, इस तरह के सितारे बार बार जन्म नहीं लेते हैं। अगर आप भी राजकुमार फ़ैन हैं तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।